श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 18 से 34। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज सुनिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 18 से 34 का सरल अर्थ, जिसमें राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त तय होते हैं, श्री राम सीता की पूजा, नागरिकों की खुशी और धर्म संस्कारों का अद्भुत दृश्य है। आइए जानिए आज के विशिष्ट रामायण प्रसंग। पिछले एपिसोड में देखा राज्य निर्देशन के मौके, मंत्र परिषद की भूमिका, परिवारजनों की खुशी और समाज में उल्लास का माहौल। आज के एपिसोड में अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 18 से 34, राज्याभिषेक की चमक, नगर दर्शन, पूजन विधान, राम सीता की पूजा संस्कार और शुभ आयोजनों की विस्तृत झलक। देवायतन चैत्येषु सा नभक्ष्याः सदक्षिणा 18 उपस्थापित व्याः स्युर्माल्य योग्याः पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। 18.5 दीर्घासिबद्ध गोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससा 19 महाराजांगन शूरा प्रविशंतु महोद्यम। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। 19.1-2 एवं व्यादिश्य विप्रो तु प्रियास्तत्र विनिष्ठितो 20 चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था, उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। 20.1-2 कृतमित्येव चाब्रूताम्भिगमय जगतपतिम 21 यथोक्त वचनम प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजोत्तमो। तदंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। 21.5 ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचन ब्रवीत 22 राम कृतात्मा भवता शीघ्र मान्यतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्रात्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। 22.5 सतथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् 23 रामन तत्रान्यांचक्रे रथेन रथिना वरम। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। 23.3 अथ तत्र साहसीनास्तदा दशरथ नृपम 24 प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलांतवासिनः 25 उपासांचक्रिरे सवे तंदेवा वासवन यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सबके सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। 24 से 25.1-2 तेषां मध्ये स राजर्षिर्मरुतामिव वासवः 26 प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजम्। गंधर्वराज प्रतिमन लोके विख्यात पौरुषम। 27 उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। 26 से 27 दीर्घबाहु महासत्वं मत्तमातंगामिनम् चंद्रकांतान्न रामतीव प्रिय दर्शनम। 28 रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्ताभारेणम् घर्माभितप्ता पर्जन्यम ह्लाद्यन्तमिव प्रजा। 29 उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। 28 से 29 न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवन स्यन्दनोत्तमात् 30 पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोन्वगात्। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी।
सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। 30:30 सतं कैलास श्रृंगाभम प्रासाद रघुनंदन 31 आरूरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवा। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। 31:31 सप्रांजलिर्भिप्रेत्य प्रणतः पितुरंतिके 32 नाम स्वं श्राव्यन रामो ववंदे चरणों पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। 32:32 तम दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृतांजलिपुटं नृप 33 गृह्यांजलौ समकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। 33:1-2 तस्मै चाभ्युद्यतं समयंगणिकांचन भूषितम 34 दिदेश राजा रुचिरन रामाय परमासन। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिष्ठित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। 34:1-2 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 3 श्लोक 35 से 49। राजा दशरथ का निर्णय, कैकेयी की सोच और राजनीति का नया मोड़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन जानिए वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की सरल हिंदी व्याख्या और आदर्श संस्कार सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।